दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल भटनागर में। और आज की ये वीडियो है, थोड़ी सी ऐसी एक खबर है जिससे आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। YouTube ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए हैं और ये चेंजेस ऐसे हैं जो डायरेक्टली नए चैनल्स जो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको डायरेक्टली यहाँ पर हिट कर सकते हैं। मैं हूँ अभिषेक। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत हद तक आपको दिक्कत में भी लेके आ सकती है और आपकी सारी मेहनत आपकी बेकार जा सकती है। तो बात कुछ ऐसी है कि अगर आप अपने YouTube चैनल का नाम किसी बड़े YouTube चैनल से मिलता जुलता रखते हैं तो वहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन नहीं दिया जाएगा और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आपका जो चैनल है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए। अगर आपको याद हो तो 2020 में एक पॉलिसी आई थी जिसको शायद हम लोग भूल गए, कि अगर आप किसी चैनल की हुबहू कॉपी करते हैं या किसी चैनल के कंटेंट को हुबहू बनाने की कोशिश करते हैं तो वो रिपीटेटेड कंटेंट में आता है। अगर आप उस जैसा ही नाम रखते हैं तो वह दिक्कत में आता है। और अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ट्विटर की जो कहानी इस समय चल रही है उसमें 60,000 लिंक्स यूट्यूब से भी डिलीट किए गए हैं। सही सुना आपने, कि जो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं, अगर वो कहीं पर भी कुछ भी उसमें दिक्कतें आती हैं या YouTube को लगता है कि वो जो लिंक्स हैं वो हमारे स्पैम्स हैं तो उनको डिलीट किया गया है। साथ साथ कम से कम 5 या 6 हज़ार या कहूँ बहुत सारे, ये तो नंबर्स जो YouTube के हमको इनसाइडर्स मिल रहे हैं उससे हमें पता चल रही है कि 5 से 6 हज़ार चैनल भी YouTube ने टर्मिनेट किए हैं। वो चैनल टर्मिनेट किए हैं जो अब वहाँ फैलाते हैं, जो दिक्कतें पैदा करते हैं। साथ साथ दोस्तों, पहली बात तो मैंने आपको बताई इस अपडेट में कि अगर आपका चैनल का नेम किसी बड़े चैनल से मिलता जुलता है और आप उसी जैसी ही कंटेंट बनाते हैं, उसकी ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। साथ साथ दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है, ख़ास तौर से न्यूज़ के चैनल्स के लिए ये प्रॉब्लमेटिक है कि अगर आप न्यूज़ कोई दे रहे हैं उसके अंदर आप किसी अखबार की कटिंग दिखाते हैं या आप किसी भी तरह की कोई मैगज़ीन दिखाते हैं, PDF दिखाते हैं, तो वहाँ पर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। YouTube उसको इस तरह से लेगा कि आपके पास कोई अपना कंटेंट नहीं था, आप रेफरेंस लेकर दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है, मोनेटाइजेशन उसकी तब अप हो सकती है कि अगर आप वॉइस ओवर नहीं कर रहे हैं, आप सामने से आके वीडियोस को बना रहे हैं और रेफरेंस के लिए आप अखबार का जो भी आपकी कटिंग है उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो YouTube ने उसको माना है कि हाँ आप एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं विद द रेफरेंस। लेकिन अगर आप पूरी कटिंग उसमें लगा देंगे तो वहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो इंडियन IT एक्ट में जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग चल रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 60,000 लिंक डिलीट किए गए हैं और बहुत सारे चैनल्स डिलीट किए गए हैं या अकाउंट टर्मिनेट किए गए हैं जिनको अप नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि अगर आपने अपने चैनल का नाम कुछ ऐसे चैनल्स पर रखा हुआ है और आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो प्लीज़ एक बार रिकन्सिडर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। अब यहाँ पर एक बात आपके मन में आई होगी कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कटिंग्स दिखाते हैं, PDF से पढ़ाते हैं, उनके ऊपर तो ये एक्शंस नहीं हुए, तो उनको भी यहाँ पर सजग हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि नई पॉलिसी जो आई है वो नए चैनल्स के लिए जो मोनेटाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। साथ साथ जो पहले से पढ़ा रहे हैं PDF से या किसी PDF, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ों की बात है। PDF जैसे सपोज़ करिए कि आपने प्रतियोगिता दर्पण की कोई PDF ले ली, आपने उससे पढ़ाना शुरू कर दिया, वो लीगल नहीं है। अगर आपकी अपनी कोई PDF है तो वहाँ पर लीगलिटी है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई अपनी ओरिजिनल कंटेंट है तब आप उससे अप्रूवल ले सकते हैं। अगर आप किसी थर्ड पार्टी का कंटेंट उठाकर अगर आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वहीं न्यूज़ चैनल्स के लिए भी ये बात है कि जो भी वो न्यूज़ दे रहे हैं, चाहे वो टेक की दे रहे हैं, चाहे वो किसी चीज़ की दे रहे हैं, वो र्यूमर्स ना ही दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऐसे में जो मोनेटाइजेशन आपकी डिसअप्रूव की जा रही है उसमें कोई रीज़न भी नहीं दिया जा रहा। अभी रिसेंटली चैनल है हमारा एक फ्रेंड का, उसमें यही हुआ कि अभी मेरी उनसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो उनके साथ जो डिसअप्रूवल का आया, अमूमन क्या होता है कि रिपीटेटिव कंटेंट ये सब चीज़ों की मेल आती है, उसमें लिखा होता है कि हाँ आपके साथ ये प्रॉब्लम आई है, दैट्स वाई वी आर
नॉट अप्रूविंग योर एप्लीकेशन। बट उनकी जो पूरी एप्लीकेशन है ये रिजेक्शन की, उसमें कहीं पे भी ये लिखा ही नहीं गया है कि रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। बस उन्होंने नीचे एक लाइन लिख दी है कि आप अपने कंटेंट को रिकन्सिडर करिए, उसमें कुछ चेंजेस करिए, तब हम आपकी जो एप्लीकेशन है उसे अप्रूव करेंगे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। मोनेटाइजेशन की पॉलिसी में काफ़ी बड़े चेंजेस हुए हैं और आने वाले दिनों में ट्विटर की वजह से फेसबुक और इंस्टाग्राम और आपका यूट्यूब और व्हाट्सएप में भी आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो बहुत ध्यान रखिए अपना, और इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।